वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज है करवा चौथ और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी बज रहे हैं 3:30। तो मैं पूजा के लिए रेडी होने वाली हूँ क्योंकि मुझे पूजा करनी है करवा चौथ माता की। तो मैंने ना चुनरी की साड़ी पहनी है। हमारे यहाँ पे चुनरी की साड़ी पहनते हैं, कोई भी तीज त्योहार हो कुछ भी हो उस पर। तो ये वाली तो मैंने ना ये साड़ी शादी की साड़ी है मेरी, ये वाली साड़ी। और औजरिया में है तो आज मैंने सोचा इसको ना सीधे पल्लू की पहन लेती हूँ। तो मैंने इसको सीधे पल्लू की पहना है। आप लोग बताना कैसी लग रही है आप लोगों। मेरा मन था कि मैं लहंगा पहनूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लहंगा नहीं, ये चुनरी की साड़ी सबसे बेस्ट रहती है। तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी है और आज मैंने सीधे पल्लू की पहना है इसको। अभी मुझे तैयार होना है क्योंकि पूजा का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, 3:30 बज गए हैं और 4 बजे करवा माता की पूजा करनी है। तो मैं तैयार हो जाती हूँ फटाफट से, फिर आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो गाइस जब भी मैं तैयार होना स्टार्ट करती हूँ और तैयार होने के लिए सबसे पहले बेसिक मेकअप जो होता है ना वो वही कर रही हूँ। ज़्यादा हेवी मेकअप और वो नहीं कर रही क्योंकि मुझे काम भी करना है। तो फिलहाल अभी तो बज रहे हैं 3:30, मैं तैयार होना स्टार्ट कर रही हूँ। आधा घंटा लग जाएगा मुझे। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे सनस्क्रीन क्योंकि गर्मी है और वैसे मौसम में थोड़ा सा चेंज आ गया है, लेकिन मुझे खाना वगैरह भी बनाना है और दोपहर को तो गर्मी रहती है। 3 बजे का टाइम गर्मी का ही रहता है, मतलब धूप वगैरह रहती है, इसीलिए सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करने के बाद में फिर मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन, जो क्रीम में भी मिल जाता है और सच में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। आप छोटे मोटे फंक्शन में भी ट्राई कर सकते हो और पार्टी मेकअप के रूप में भी। जब मैंने फाउंडेशन अच्छे से सेट कर लिया ब्लेंडर से, उसके बाद में फिर मैंने फेस पाउडर लगाया अपने फेस पे, जिससे कि जो फाउंडेशन लगाया है उसमें पैच ना पड़ जाए। क्योंकि कई बार होता है ना थोड़ी देर बाद लगाते हैं तो स्किन पे जगह जगह पैच हो जाते हैं, तो इसीलिए फाउंडेशन फेस पाउडर सारा कुछ मेरा हो गया है। उसके बाद में फिर मैं लगाऊंगी अपना बेसिक चीज़ें, जो बिंदी, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, ये सारी चीज़ें। और बिल्कुल मैचिंग की एकदम रेड और मैरून कलर की मैंने लिपस्टिक लगाई है क्योंकि मेरी साड़ी मैरून कलर की है। इसमें आप लोगों को शायद हल्की सी रेड दिख रही होगी, लेकिन मैरून कलर की साड़ी है। और ये मेरी शादी की है। जब हमारे क्या है, जब शादी फेरे होते हैं ना वो चुनरी की साड़ी पहन के ही होते हैं, तो उस टाइम की साड़ी है मेरी। तो फेरे मतलब मामा की साड़ी, मामा चौड़ा जो बोलते हैं ना उससे फेरे होते हैं, लेकिन फिर जो दोबारा के फेरे बोलते हैं ना 3 फेरे पड़ते हैं, क्या होता है पता नहीं, 4 फेरे तो पड़ते हैं अलग जगह, 3 पड़ते हैं अलग जगह। तो उस टाइम पे चुनरी उड़ाते हैं और चुनरी से ही विदाई होती है, मतलब हमारे लहंगा वगैरह पहन के विदाई नहीं होती है। तब की ये चुनरी है मेरी। और ये खास स्पेशल होती है ना बहुत ज़्यादा, हर चीज़ एक अटैचमेंट जुड़ा होता है, हर चीज़ से अटैचमेंट होता है। तो इसको मैं सिर्फ तीज त्योहार पे पहनती हूँ। पहले साल भर तक तो मैंने इसको कंटिन्यू पहना था, जैसे साल भर के जितने भी त्योहार थे तो इसी को पहनती थी। उसके बाद में फिर ये क्या है ना खराब हो जाती है, औजरिया है ना तो खराब हो जाता है बहुत जल्दी, और ड्राई क्लीन करने के बाद में छोटा हो जाता है। तो वैसे मैंने इसकी एक बार ड्राई क्लीन करवा ली क्योंकि कई बार मैंने पहन लिया इसको। हल्की सी लेंथ इसकी छोटी हो गई है लेकिन सफिशियंट है, मैं पहन पाती हूँ। वरना कई बार तो ऐसा सुना है मैंने कि औजरिया बिल्कुल ड्राई क्लीन होने के बाद में बिल्कुल छोटा हो जाता है और फिर वो पहनने लायक नहीं रहता, ऐसी कंडीशन हो जाती है। लेकिन टचवुड मेरा ठीक है और मैं इसको खास ओकेजन पे पहनती हूँ। आज वैसे तो मैं कुछ भी पहन लेती, लेकिन आज मुझे वहाँ जाना है खाना खाने के लिए, इसको इसलिए मैंने ये वाला अपना जो घाट है वो पहना। घाट बोलते हैं इसको, चुनरी घाट, अब मुझे याद आया है। तो अभी मेरा बेसिक मेकअप पूरा कंप्लीट हो गया है। मुझे सीधे पल्लू की साड़ी बहुत पसंद है, स्पेशली हैवी हो थोड़ी सी, मतलब चौड़ा बॉर्डर जो होता है ना वो हो तो और भी प्यारी लगती है। तो बालों का मैं अभी कुछ नहीं कर रही, बालों का सिर्फ क्लचर लगाऊंगी और कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल इसी तरीके से, क्योंकि मुझे सिर पे रखनी है साड़ी इसीलिए। और थोड़ा से सिल्की हो रखे हैं बाल, तो रुक नहीं रहे बार बार में, हल्के से सिल्की है मेरे, हल्के नहीं तो पहले तो मेरे शादी से पहले तो बहुत अच्छे बाल थे सच में, और शादी के बाद तो फिर पता नहीं क्या बालों की हालत होती जा रही है। तो अब फाइनल में तैयार हो गई हूँ और अभी मैं सर पे साड़ी ओढ़ के दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं कैसी लग रही हूँ। सीधे पल्लू साड़ी का लुक अलग आता है, लेकिन बस आदत नहीं है, कंफर्ट फील नहीं होता सीधे पल्लू की साड़ी को पहन के। हम काम नहीं कर सकते बिल्कुल भी क्योंकि आदत नहीं है ना, बस ऐसे हाथ बंधा बंधा सा लगता है। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ गाइस और यह है मेरा पूरा फाइनल लुक। आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लग रही है। अब है मेरा पूरा फाइनल लुक। पहले मैंने ना गले का नहीं पहना था, टीका नहीं पहना था, तो मैंने पतिदेव को फ़ोन किया तो बोले थे कुछ अधूरा सा लग रहा है, तो फिर बोले थे गले में और टीका पहन ले। तो मैंने बोला ठीक है, बात भी सही है क्योंकि गला खाली खाली लग रहा था ना, इसीलिए इसने ये पहन लिया है। क्योंकि जो मेरी रिजेक्ट हो गई थी वो मैंने निकाल लिया था, इसने पहन लिया है।
तो टीका पहनने में बहुत मुश्किल हुई क्योंकि बाल सिल्की थे, तो सिल्की की वजह से टीका रुकता नहीं है ना, इसीलिए। और कानों में मैंने छोटी छोटी सी इयरिंग्स पहनी है, सुबह ही पहनी थी और उनको निकालती तो और भी ज़्यादा दर्द होता है, इसीलिए अब मैंने परमानेंट गोल्ड की पहन ली है। तो अब बताओ आप लोगों को मेरा लुक कैसा लगा? मेरा भी लुक बताइए। मैं तैयार हो गई हूँ और अभी बस कहानी सुनने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि 4 तो बज चुके हैं, 4 बजे कहानी सुनते हैं, तो थोड़ी देर जब उस वाले घर से आ जाएंगे तब सब लोग कहानी सुनेंगे। और भूख बिल्कुल नहीं लग रही, सिर्फ प्यास लग रही है, हल्की हल्की, जो भी ज़्यादा नहीं लग रही है, हल्की हल्की लग रही है, क्योंकि मैंने पूरे दिन ब्लॉगिंग की है। उसके बोलने से फिर कुछ बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चों के पीछे भी बोली मैं, तो इस वजह से थोड़ी सी प्यास लगना स्टार्ट हो गई है। बाकी पूरा दिन अच्छा खासा निकल रहा है ठाकुर जी की कृपा से। तो अभी पहले पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद में हमारे यहाँ चाय पी लेते हैं, क्योंकि मेरी शादी हुई थी ना, मेरी शादी के बाद से चाय उठा ली थी। पहले तो चाय नहीं पीते थे, रात को ही सीधे मतलब खाना खाते थे, पानी पीते थे, लेकिन अभी 4 बजे चाय पी लेते हैं हमारे, पानी तो वही रात को ही पीते हैं। तो रात को अर्घ वगैरह देंगे और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगी, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना आप लोग। तो वैसे आज ना ये मेरे दिन की चौथी साड़ी है। सुबह सबसे पहले नहाई थी तो चुंदरी की साड़ी पहनी थी, उसके बाद फिर शाम को 4 बजे पूजा की, फिर दूसरी चेंज करके पहनी, और अब वो वाली चेंज करके फिर मैंने सादा साड़ी पहनी क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और उसके बाद में अब मुझे जाना है दर्शन करने, तो मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। तो और इसको चेंज करने के बाद में फिर पहनूंगी फिर वही हैवी वाली साड़ी। 5 हो गई टोटल। हाँ 5 हो गई, फिर वही हैवी वाली पहनूंगी जो पूजा करते समय पहनी थी ना, वही साड़ी पहनूंगी, और उसको चेंज करने के बाद में फिर वही पहनूंगी जो मैंने सुबह पहनी थी। तो मैंने 6 बार साड़ी चेंज। रात को व्रत तोड़ने के लिए होने के बाद में नहीं, वहाँ खाना खाने जाएंगे ना, तो हैवी वाली पहनूंगी जो मैंने पूजा करते समय पहनी थी ना, वही। हाँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मेरी शादी हो जाएगी, मेरे को तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सबको करना पड़ेगा। तो अभी मैं कर रही हूँ पतिदेव का इंतजार, क्योंकि वो आएंगे जब मैं दर्शन करने जाऊंगी। और मम्मा अब मैंने मेरे को साड़ी का नहीं पहनना आता, उल्टी सीधी पहन लूंगी। तो मैं कुछ नहीं, बस पैरों में रबड़ लगा लेती हूँ, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं। फिर मुझे जाना है कहीं बाहर खाना खाने, उसके लिए बाल खुले करेंगी। क्योंकि किसी का करवा चौथ है, तो मम्मी बोल रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब तबीयत का मतलब मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा था, तो बोल रही थी इस बार तू चली जा, मतलब फर्स्ट टाइम मैं किसी समाज के फंक्शन में जा रही हूँ, आप कह सकते हो इस तरीके से। तो इसलिए मैंने ये वाली साड़ी यहीं निकाल के रख दी है, जब जाऊंगी जब मैं पहन जाऊंगी। मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, और ये वाला ब्लाउज इसमें कंट्रास्ट चल रहा था, बहुत प्यारा लग रहा है, तो मैंने यही वाला पहन लिया है। थोड़ी देर में निकलते फिर मिलते हैं। तो अभी मैं आई हूँ गौरिया मठ में। वैसे तो गोवर्धन में ना घूमने की मतलब घूमने की क्या बोले आप, दर्शन करने चले जाओ, ऐसी बहुत सारी जगह हैं कि आप बस डेली घूमते रहो, आपका मन कभी नहीं भरेगा। लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि थोड़ी देर बैठो उठो, क्योंकि मंदिरों में तो हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन एक गौरिया मठ इतनी अच्छी जगह है ना कि यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो, आराम से कुछ मतलब जैसे आप छुट्टियों में बच्चों की छुट्टियां वगैरह हो तो आप जाओ घूमो 4 बजे 5 बजे जब भी जाओ, क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छी होती है। पहले तो ये फव्वारे वगैरह भी चलते थे, लेकिन अभी बंद है इस टाइम पे, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये लॉन वगैरह है, इस पे आप बैठ सकते हो आराम से। और राधा कृष्ण जी का मंदिर है गौड़िया मठ में, तो वहाँ हमेशा ठाकुर जी का वो चलता रहता है, भजन कीर्तन हमेशा।
गाइस आज इतना बड़ा त्योहार है और दानघाटी का मंदिर देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है, यानी कि मंदिर के पुजारियों के अलावा कोई एक बंदा भी नहीं है, और वरना हमेशा इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। और आज तो फ्राइडे है वैसे तो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत भीड़ तो रहती है। ये देखो गाइस पूरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। और चांद के निकलने का टाइम था 8:15 बजे, मतलब 8:10 का था, और सही हमने 8:25 पर चांद को अर्घ दे दिया, क्योंकि बहुत जल्दी निकल गए थे इस बार चांद। और मम्मी तो कह रही थी 9 बजे से पहले नहीं निकलेगा, क्योंकि मम्मी का कहना था पूरी चौथ में व्रत है, लेकिन आराम से चांद निकल गया और बिल्कुल इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई कि यार इंतजार कर रहे हैं हम। तो पहले अर्घ दिया और अर्घ दे करके फिर मतलब परिक्रमा करके और फिर मम्मी के पैर छुए। मम्मी के पैर छूने के बाद में ना फिर मैं पतिदेव के पैर छूना भूल गई थी। फिर नीचे आ गई मैं सबको खाना वगैरह लगाने, तो पतिदेव कह रहे थे मेरे पैर तो तूने छुए ही नहीं इस बार। फिर उन्होंने उनके पैर छुए थे, मुझे याद ही नहीं रहा था उस चक्कर में, क्योंकि वहाँ जाने की वो थी ना। और फिर मतलब ये था प्यास भी लग रही थी, तो बस सीधे नीचे चली आई। तो गाइस सब लोगों का व्रत कैसा रहा आप लोग बताना कमेंट करके, और चांद कितने बजे निकला आपके यहाँ पे वो भी बताना। हमारे यहाँ पे तो 8 बजे निकल गया, मतलब 8:30 बजे निकल गया था। तो वहाँ से आने के बाद में फिर पतिदेव ने पानी पिलाया, तभी मैंने पैर छुए पतिदेव के। मैं जहाँ गई थी ना कल खाना खाने के लिए, वहाँ से मुझे ये वाली साड़ी मिली। ये देखो गाइस बहुत प्यारी साड़ी है, इसके साथ में ये था श्रृंगार का पूरा सामान, और साड़ी सच में बहुत प्यारी है, कलर इसका बहुत सुंदर लगा था मुझे। तो मम्मी कह रही थी अच्छी साड़ी है तैयार कर लेना, मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मुझे तो जितनी साड़ियाँ हों उतनी कम लगती हैं। अब 1-2 दिन में देखती हूँ इसका नंबर कब आएगा तैयार करने का, तो इसको मैं तैयार करूँगी। और फिर दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है, दिवाली के त्यौहार पर भी साड़ियाँ चाहिए, तो मैंने सोचा इसको तैयार कर लेती हूँ। और ये पूरा श्रृंगार का सामान था जो मैं रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कुछ काम की हैं वो निकाल लूँगी, बाकी रख दूँगी सारा सामान। और ब्लॉग को गाइज करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और एक चीज़ और गाइज, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा और कौन सा पार्ट आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।